ओम शांति। आज बाबा के 13 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य है। आज के महावाक्यों में बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात हम सबको जिम्मेवारी की याद दिलाई कि आप इस संसार में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। आपका जो जन्म हुआ है वो विश्व कल्याण के लिए हुआ है, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए हुआ है। तो सबसे पहले आपको बहुत शांत रहना है, बहुत रॉयल्टी से बात करनी है। जब भी बातचीत करेंगे तो बहुत रॉयल्टी से बात करेंगे, आप कह के बात करेंगे। और साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि आपको अपनी कमाई जमा करनी है। याद सच्ची कमाई है। चलते फिरते भी याद करते रहो। मान लीजिए आप कार्य कर रहे हैं और अंदर ही अंदर आप चिंतन कर रहे हैं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मैं भाग्यवान हूँ, जो भगवान मुझसे प्यार करता है। ऐसे आप अच्छा चिंतन कर रहे हैं तो ये याद की कमाई जमा हो रही है। तो हम चेक करेंगे कि चलते फिरते भी हम कमाई जमा कर रहे हैं। कार्य करते हुए जब आप याद करते हैं तो उसको कर्म योग कहते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए कि मैं कमाई जमा करूं। 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, फिर से कमाई जमा करें। और कमाई जमा करने का सबसे बेस्ट टाइम है कौन सा? कल भी बाबा ने याद दिलाया था। बाबा ने कहा सबसे बेस्ट टाइम है अमृत वेला। उस समय उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करो। बाबा ने कहा कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो उठते ही नहीं, और जो उठ जाते हैं उन्हें बैठते हैं तो याद में मज़ा नहीं आता, नींद आती है, झुटका खाते हैं, उबासी लेते हैं, होपलेस बन जाते हैं। पहली बात तो हमें जब उठना है तो खुशी खुशी उठना है। और अगर नींद आने लगती है तो बाबा कहते हैं हिम्मत नहीं हारनी कि हम चलो जाके सो जाते हैं। नहीं, 30 मिनट कैसे भी करके मुझे याद करना ही है। बाबा कहते हैं युद्ध का मैदान है, माया आपका पेपर लेगी, कमज़ोर विचार लाएगी कि सो जाओ। आपने क्या कहना है? हिम्मते बच्चे मत दे बाप, ये कमाई का समय है, मुझे कमाई जमा करनी ही है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे फिर से उस नई दुनिया में चलने के लिए आप बच्चों को पहले स्वयं का परिवर्तन करना है। अपना परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन है और उसके लिए इन विकारों पर विजयी बनना है। इन विकारों को आपने अपनी शैया बना देना है, तब आप निश्चिंत हो जाएंगे। वो कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, सुनते हैं बाबा की मुरली से। मुरली का सार है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे सभी को खुशखबरी सुनाओ कि फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। खुशखबरी सुनाओ, फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाबा आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। आदि सनातन जो प्राचीन काल से चला आया है देवी देवता धर्म, उसकी बाबा स्थापना करने आए हैं। क्वेश्चन है तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता? हर मुरली में बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भव मामी कम। बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा याद में रहने की बात बार बार क्यों कहते हैं, याद में रहने का इशारा क्यों? क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। सदा स्वस्थ रहने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए कौन सा साधन है? बाबा की याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान करके एकांत में चक्कर लगाओ। सवेरे सवेरे स्नान आदि करके एकांत में चक्कर लगाओ। पैदल चलते हुए बाबा को याद करो। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से विश्व के मालिक बन जाएंगे। जितना याद करेंगे यहाँ पर हेल्दी बन जाएंगे। यहाँ जितना हम याद करेंगे कमाई जमा हो जाएगी और भविष्य में विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। अब बाबा बात कर रहे हैं, एकाग्र होकर बाबा से बात करेंगे।
जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो मेरे लिए कह रहे हैं, और मैं भाग्यवान आत्मा हूँ जो बाबा से बात करने के लिए सम्मुख बैठी हूँ। जो कुछ बाबा ने कहा वो मेरे लिए। 1 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएंगे बाबा के स्वरूप पर। महाज्योति को चमकते हुए देखेंगे। उनकी किरणें फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं। अब मैं आत्मा बाबा की मीठी रूहान सुनने के लिए तैयार हूं। आज क्या कहा बाबा ने? मीठे मीठे बच्चे जानते हैं इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज सुनते रहते हैं, विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी बता सकते हो कि विश्व में शांति 5,000 वर्ष पहले थी जब इनका राज्य था, फिर से स्थापन हो रहा है। इनका राज्य श्री लक्ष्मी नारायण का फिर से स्थापन हो रहा है। कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया, तुम किसी को भी समझा सकते हो, लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई की हिम्मत नहीं जो किसी को लिखे। अखबार में आवाज सुनते तो है ना, सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? बाबा ने कौन सा यज्ञ रचा है? याद करेंगे यज्ञ का नाम। बाबा ने कहा यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को ही कहते हैं, उनके द्वारा रचा गया ज्ञान का यज्ञ है। अब बच्चे जानते इस समय बाबा जिसे रुद्र शिव भी कहते हैं, उसने ज्ञान यज्ञ रचा। विश्व में शांति स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी तो जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति। निराकारी दुनिया परम धाम को कहते हैं, वहाँ तो बाबा कहते हैं ही शांति। विश्व मनुष्यों की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वो है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है, वह समझा सकते हैं। विश्व में शांति कैसे स्थापन होगी ये किसी को भी समझाना सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। ये बड़ी समझने की बात है कि जब एक धर्म था तो विश्व में शांति थी। और लिखने की बात है, बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले को भी तुम लिख सकते हो कि विश्व में शांति आज से 5,000 वर्ष पहले थी जब इनका राज्य था। किनका राज्य था? लक्ष्मी नारायण का। बाबा कहते फिर से ये स्थापन हो रही है तो तुम बच्चों को बहुत शांत रहना है, इन बातों को सिमरण करते रहना है तो बहुत खुशी होगी। जानते हो कि बाबा की याद से हम उच्च पद प्राप्त करते हैं। बाबा ने समझाया जब भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। 1 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, क्या करते हम? मोबाइल उठाते हैं, मैसेज चेक करते हैं। 1 मिनट बाबा को भी हम याद करें, परम धाम में बाबा को देखें, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करें, उनका थैंक्स करें। बाबा ने कहा बहुत शौक होना चाहिए कमाई जमा करने का। एवर हेल्दी वेल्दी बनने के लिए, पावन बनने के लिए है ही याद, पवित्र बनने के लिए, सदा स्वस्थ रहने के लिए है ही याद। यहाँ भले सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार ज़रूर पड़ते हैं, क्योंकि ये है तमो प्रधान दुनिया। 5 तत्व तमो प्रधान है तो बीमार सब पड़ते हैं। वो है निरोगी दुनिया। जानते हो दुनिया में किसी को पता नहीं है कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। कलयुग में क्या है, क्योंकि 5 तत्व तमो प्रधान है तो सब रोगी बन गए। चाहे कोई प्रभु को भी याद करते, बीमारी को फेस उन्हें भी करना पड़ता है। याद करते हैं तो बीमारी में भी वो खुश रहते हैं, लेकिन ये पेपर तो सबके सामने आता है क्योंकि 5 तत्व तमो प्रधान है। स्वर्ग किसे कहा जाता किसी को पता नहीं। अब तुम जानते हो, बाबा कहते कोई भी मिले तो उसे समझाओ,
समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं, बोलो तुम राजा रानी तो भी इस समय हो नहीं, बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, फिर से वो राज्य आ रहा है, तो अभी पुरुषार्थ करना है। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे तो उस राजधानी में जा सकेंगे। गायन भी है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए, किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। ध्यान से समझेंगे, ये अंतिम समय है। किसी का तो धन दबा ही रह जाएगा, किसी का चोर लूट करके ले जाएंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका दूसरे लोग ले लेंगे। सफल उनका होगा जो ईश्वर अर्थ लगाएंगे। बाबा ने कहा इस समय तो प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है फिर राजधानी स्थापन होती है। जानते हो अब वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है, वह सुख धाम, सतो प्रधान दुनिया, वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियाँ भभके से बैठ के समझाएं, सिर्फ बाहर का भभका नहीं चाहिए, आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए। आजकल आर्टिफिशियल बहुत निकले हैं, यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमार चाहिए। योग बल से प्रभाव पड़ता है, कोई बाहर की आकर्षण से कोई बाबा का बच्चा नहीं बनता है। योग बल के लिए पक्के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ चाहिए। किसे कहते पक्के ब्रह्मा कुमार? जो रोज अमृत वेला करते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, श्रीमत पे चलते हैं, बाबा की श्रीमत की लकीर के अंदर रहते हैं, कदम कदम पर बाबा को साथ रखते हैं, सुख देते हैं। ऐसे पक्के ब्रह्मा कुमार कुमार चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चों को बहुत शांत रहना है, बातचीत भी बहुत मीठी करनी है। जानते हो हम निमित्त बने हैं शांति स्थापन करने के, तो तुम बच्चों की बातचीत भी बहुत आहिस्ते, बड़ी रॉयल्टी से होनी चाहिए। इससे बातचीत भी करो बहुत रॉयल्टी से। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। आप गुप्त हो, बुद्धि में क्या है? ज्ञान रत्नों का खजाना। बाबा के तुम खजानों के वारिस हो। जितना बाबा के पास खजाना है तुम्हें अपने में पूरा भरना है। बाबा के खजाने को अपने में पूरा भरना है। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वो हिम्मत नहीं तो ले नहीं सकते। लेने वाले ही उच्च पद पाएंगे। कोई को भी समझाने का बहुत शौक चाहिए। हमें भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा करते भी साथ में ये सेवा करते रहो। मान लीजिए आप अपनी शोरूम पर हैं, अपनी शॉप पर हैं, ग्राहक आता है, उसको कुछ देते हैं, सामान देते हैं, शिव संदेश भी दे सकते हैं ना, परमात्मा का परिचय भी दे सकते हैं। तो बाबा कहते शौक होना चाहिए कि उस धंधे के साथ साथ मैं ये ज्ञान बांटने का कार्य भी जरूर करूं। इसलिए बाबा बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं कि बच्चे, टाइम इस समय बहुत अमूल्य है, तुम्हें पुरुषार्थ करना है। निश्चय है कि बाकी थोड़ा समय है, ये अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में चले जाएंगे। ये दुख धाम है, फिर हम सुख धाम में चले जाएंगे। अंदर में खुशी होनी चाहिए। खुद कोई खुशी नहीं होगी, शांत नहीं होंगे, औरों को खुशी कैसे दे सकते हैं? जब आप खुद खुश हैं तो खुशियाँ बांटेंगे, शांत हैं शांति के प्रकंपन फैलाएंगे। अगर आप बच्चों में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, तो दूसरों को बाबा कहते कैसे देंगे? बहुतों की बुद्धि में बहुत अशांति रहती है। बाप आते हैं शांति का वरदान देने, कहते मुझे याद करो। तमोप्रधान होने के कारण आत्मा अशांत हो गई, याद से सतो प्रधान शांत हो जाएंगे। बच्चों में याद की मेहनत पहुंचती नहीं, याद में ना रहने के कारण माया के तूफान आते, क्योंकि योग नहीं करते, बाबा से बुद्धि योग नहीं लगाते, तो माया के तूफान आते हैं। याद में रह के पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। योग बल से पापों का बोझा नहीं उतारा तो बाबा कहते सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे। अरे मार खा के पाई पैसे का सुख पाना ही कोई अच्छा है क्या? कोई सोचते कोई बात नहीं, बाबा के बन गए, स्वर्ग में तो चले जाएंगे, दास दासी ही सही,
बाबा कहते हैं मार खाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। बाबा के बने हैं तो ऊंच पद पाना है। मनुष्य ऊंच पद के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सब भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। नहीं, हमें सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाना ही है और उसका आधार है संगम युग। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंचा पद होगा। जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना सुख पाएंगे। बाबा हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को ईश्वरीय कुल का बाबा का नाम बाला करना है। ध्यान से समझेंगे। हम बाबा के बच्चे बने, शिव बाबा को पहचाना, मुरली सुननी शुरू की, तो हमारे हर कर्म से सेवा होनी चाहिए। कोई देखे तो वो कहे कि ज्ञान हो तो ऐसा कि इनका जीवन बदल गया, संस्कार बदल गए, व्यवहार बदल गया। बाबा कहते बाबा का नाम बाला करना है, बदनाम नहीं करना। वह सत्य बाप, टीचर और क्या है, सतगुरु। बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है, ऊंच से ऊंच है। वो आकर के सदगति देते हैं। सबका सदगति दाता एक है, तुम जानते हो वो सबके सदगति दाता हैं। तुम्हारे लोग कितनी बातें बनाते हैं, कितनी बातें बनाते, कौन सी बात है जो हमेशा लोग बोलते रहते। कभी भी किसी को भी आप बताएंगे कि अब हमने मुरली सुननी शुरू की, योग करना शुरू किया, तो लोग क्या कहते हैं, यहाँ तो भाई बहन बनाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं। समझाया जाता प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण जिसके लिए गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, ब्राह्मण भी उनको नमस्ते करते हैं क्योंकि वो सच्चे सच्चे योगी हैं, पवित्र रहते हैं। शिव पिता की संतान आत्मा रूप में भाई भाई हैं, तो क्यों नहीं पवित्र की इज्जत की जाएगी। जिन्होंने पवित्रता को व्रत को अपनाया निश्चित रूप से वो महान आत्माएं हैं। भगवान से जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की वही पवित्र दुनिया में जा सकते हैं, तो वो हमेशा वंदनीय हैं। बाबा ने कहा कि जो पवित्र है उनकी पूजा की जाती है। कन्या पवित्र है तो उसके भी चरण चूमते हैं। बाहर का कोई विजिटर आएगा वो भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों है, इस समय कन्याओं का इतना पूजन क्यों है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, संसार की सेवा के लिए निमित्त आप ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, विश्व की सेवा के लिए हो। तुम कन्याओं की शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इसमें मेल भी है, मेजॉरिटी माताओं की है, अधिकतर बहनें हैं, भाई भी बहुत सारे हैं, माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते ऊंच पद पाना है तो मुझे याद करो, याद नहीं करते तो पाप नहीं कटते। बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं क्योंकि बहुत अलबेलापन है, सवेरे उठते ही नहीं। अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता। कुछ हैं जो उठते नहीं, कुछ ऐसे हैं जो उठकर बैठते हैं तो उनको नींद आती है, नींद आने लगती फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे युद्ध का मैदान है, दृढ़ संकल्प लेके बैठो, करना ही है। माया किसी भी रूप में आओ मैं आपको परास्त करूंगा, बाबा मेरे साथ है, मैं विजयी हूँ, मुझे तो बाबा को याद करना ही है। ऐसे नहीं कि हम माया से हार के सो जाएं या निराश हो जाएं। इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से माया पे जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता चल जाता है। कहते चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दिया। जो चार्ट रखते हैं मतलब अटेंशन रखते हैं तो उनकी अवस्था अच्छी होती जाती है। बाबा कहते फिर बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा मेरी अवस्था में कमाल हो गया, स्थिति अच्छी हो गई। ऐसे विरले कोई चार्ट रखते हैं, ये भी मेहनत है। बहुत सेंटर पर ऐसे हैं जो विकर्म भी करते रहते हैं, बाबा के डायरेक्शन को अमल में नहीं लाते। अमल में नहीं लाते तो नुकसान करते हैं। बच्चों को पता थोड़ा ही पड़ता है कि कौन कह रहा है, निराकार या साकार। ब्रह्मा तन से शिव बाबा कह रहे हैं
हमें हमेशा समझना है कि शिव बाबा कह रहे हैं मुझे करना है, कल्याण किसका है। चार्ट रखते हैं तो उन्नति हमारी है। चार्ट में हम चेक करेंगे आज मेरा अमृत वेला कैसा रहा, मुरली सुनते समय मैं ईश्वरीय नशे में रह के सुना या नहीं, या मैंने आज कर्म करते कितनी देर बाबा को याद किया, भोजन के समय याद कैसी रही, मौन में रह के भोजन खाया या नहीं, रात्रि सोने से पहले बाबा को पत्र लिखा या नहीं। अच्छी तरह से जो बच्चे चार्ट चेक करते हैं उनकी उन्नति होती है। बाबा बच्चों को बार बार कहते हमेशा समझो कि हमें डायरेक्शन शिव बाबा देते हैं, बुद्धि वहाँ पर लगी रहे। तुम श्रीमत से ऊंच पद प्राप्त करते हो, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, तुम्हें शांत रहना है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है। जन्म जन्मांतर का घाटा है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का, फिर कल्प कल्पांतर का, क्योंकि ये हिसाब है 5000 वर्ष का। बच्चों को कहते अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। ये रोज देखना है, एवरी डे, कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख पहुंचा है, से सॉरी, बाबा से भी क्षमा ले ले और मन से उस आत्मा से भी क्षमा ले ले, हल्के हो जाएंगे। बाबा कहते तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खा के मानी टुकड़ खाना क्या बड़ी बात है। अगर गलत कर्म करेंगे तो पहले सजाएं मिलेंगी, फिर जो पुरुषार्थ किया उसका थोड़ा बहुत ऊंच पद मिल जाएगा। ये तो वैसे हो गया कि किसी की पहले पिटाई हो गई, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए दे दिया गया। बाबा ने कहा पहले मोचरा खा के फिर थोड़ी सी मानी मिल गई, रोटी टुकड़ खा लेना, क्या बड़ी बात है। तुम बहुत धनवान बनना चाहते हो तो पहले पहले जो पूज्य हैं उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तभी तो पूजा करेंगे, ये भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी बाबा कहते चार्ट रखो, बहुत फायदा होगा, नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके मत बैठो, जो ज्ञान मिला देते जाओ, बांटते जाओ। आ जा नहीं सकते, फोन पे ही संदेश दे दो कि आज का ये अभ्यास बहुत अच्छा लगा, किसी का भी जीवन सुखी बन जाएगा। चुप करके नहीं बैठना, ट्रेन में भी समझा के लिटरेचर दो, बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है, जो ईश्वरीय साहित्य है, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जीवन हीरे तुल्य कैसे बने, साप्ताहिक पाठ्यक्रम है, बहुत अच्छे अच्छे साहित्य दूसरों को बाबा कहते आप गिफ्ट दे सकते हो, कैसे जीवन अच्छा बन सकता है, दिव्य गुणों का गुलदस्ता बहुत अच्छी बुक है। तो बाबा कहते उनको ये साहित्य दे के उन्हें आप कहो ये तो करोड़ों की मिल्कियत है, आपका जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। लक्ष्मी नारायण का भारत में राज्य था, विश्व में शांति थी, फिर से वो राज्य स्थापन हो रहा है। तो बाबा को याद कर विकर्म विनाश करें ताकि विश्व में शांति हो। सबसे पहले निज को बदले, विकर्म विनाश करें, फिर से उस नई दुनिया में जा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सीखा हम सब ने आज, क्या करेंगे। जो बात अंतःकरण से आ रही है सुनने के बाद, ये तो करना ही है क्योंकि भगवान ने मुझसे बात की है, आज ये कार्य मुझे करना ही है। वो कौन सा कार्य हम करेंगे। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हैं, हमें बहुत शांत रहना है, बातचीत बहुत आहिस्ते, बहुत रॉयल्टी से करनी है। किससे भी बात करेंगे तो बहुत आहिस्ते करनी है, रॉयल्टी से करनी है। अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, याद में अलबेले नहीं होना। यादों का बाबा ने कहा कई बच्चे उठते ही नहीं और कोई उठ जाते तो नींद करते रहते हैं और फिर वो होपलेस होके सो जाते हैं। तो ऐसे मेहनत करनी है, युद्ध का मैदान है, कभी होपलेस नहीं बनना। वरदान है, अटेंशन से सुनेंगे। विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं वो आप विजयी आत्माओं के सहज योगी जीवन का यादगार है। दिखाते हैं विष्णु जी को कि सांपों की शैया पर वो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत निश्चिंत हैं,
वो सभी सर्प उनके ऊपर छत्र छाया बने हुए हैं। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वो सदा विष्णु के समान हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ मैं अधिकारी हूँ। विष्णु जी के चित्र के समान स्वयं के लिए चित्र चित्रित करेंगे कि मैं विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। जब आत्मिक स्मृति में रहेंगे, विकारों पर विजयी बनकर रहेंगे, अधिकारी बनकर रहेंगे तो निश्चिंत रहेंगे। ऐसा चित्र अपने मन में चित्रित करें तो बाबा कहते हैं आप सदा बाप समान सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। कोई भी बात होती है तो मालिक बन के राय दो, फिर कोई माने या ना माने तो वहाँ बालक बन जाना है। कभी कभी हम जिद करते हैं, जैसा मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए, ये जिद दुख का कारण बन जाती है। बाबा कहते बालक और मालिक के प्लान को बैलेंस रखते हुए इस प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अर्थात कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बन के राय देनी है, इस चीज़ को समझ के चलो। परिवार में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि अपनी राय दें और उसके बाद राय से चिपक ना जाएं। मालिक बन के राय दी, फिर बालक बन गए। अब कुछ पल के लिए अभ्यास करेंगे। मैं विश्व में शांति स्थापन के निमित्त शांति का अवतार हूं। आज से मुझे हर कार्य शांति से करना है। बातचीत भी बहुत रॉयल्टी से करनी है। आप कह के बात करनी है। अपने मन बुद्धि को शांति सागर पे एकाग्र कर लें। उनसे शांति की किरणें फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही हैं। शांति की शक्ति मुझ में संचित होती जा रही है। अपने मस्तक से शांति के प्रकंपन चारों ओर फैलते देखें। मैं शांत हूं, शांत हूं। ओम